ये आंगनवाड़ी वर्कर शशि हमारे गांव में कार्यरत है और जब वहां पे मेरे साथ मारपीट करी गई तो इन्होंने झूठ बोलकर मुझ पर लेडीज मुकदमा पीछा छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया और जिससे मुझे 7 दिन जेल में रहना पड़ा। आपको क्या अधिकार है कि आप किसी अधिकारी की रिकॉर्डिंग करो? मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटा दूंगी। अब तो जेल से बाहर आ गया है, किसी तरह से बच गया तू, नहीं तो अब की बार ऐसा जेल में कराऊंगी कि दोबारा तू आ नहीं सकेगा, कभी शक्ल नहीं दिखा सकेगा। मुझे न्याय दिलाया जाए और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। आज मैं परेशान हूँ, आज मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो कल किसी के साथ भी होगा। तो देख सकते हैं हमारे साथ अनिल शर्मा जी, जैसा कि उन्होंने बताया, ये जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आप देख रहे हैं उसमें जो है आंगनवाड़ी वर्कर है गांव। ये मामला किस गांव का है, ये सारी चीज तो आपने बता दी, मामला कहाँ का है? जी, ये गांव बापोली ब्लॉक, हमारी तहसील बापोली है, गांव छाजपुर खुर्द का है। ये आंगनवाड़ी वर्कर शशि हमारे गांव में कार्यरत है। तो देख सकते हैं अनिल शर्मा द्वारा बताया गया कि आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा कैसे अपने ऐप छुपाने के लिए, कैसे अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उन पर इल्जाम ही नहीं लगाया, अपितु उन पर सीधे सीधे हमला करके उनको दबाने की कोशिश की गई। और अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होते तो शायद ही ये मामला उजागर हो पाता। तो उस समय में जिस समय में ये मारपीट हुई, अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो ये सारा का सारा इल्जाम भी अनिल पर आ जाता, जिसकी वजह से उसे काफी बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता था। तो देख सकते हैं, अगर आप भी किसी सरकारी कर्मचारी से कोई जांच पड़ताल के विषय में बातचीत करना चाहते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। मैडम, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। उस दिन जिस दिन मुझ पर ये हमला हुआ, इन्होंने ये हमला मुझ पर इसलिए किया गया था क्योंकि ताकि मैं आरटीआई का जो फर्स्ट अपील लगाई थी, आरटीआई का जवाब 30 दिन में देना होता है। मैंने 22/5/2025 को आरटीआई लगाई थी जिसका जवाब 30 दिन में देना था, लेकिन 42 दिन हो गए, मुझे इनके विभाग की तरफ से कोई भी आरटीआई का जवाब नहीं मिला। उसके बाद 7/7/2025 को मैंने फर्स्ट अपील लगाई। फर्स्ट अपील लगाने पर मुझे 22/7/2025 को रिटर्न लेटर देके बुलाया गया था और जब वहां पे मेरे साथ मारपीट करी गई तो इन्होंने झूठ बोलकर मुझ पर लेडीज मुकदमा पीछा छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया और जिससे मुझे 7 दिन जेल में रहना पड़ा। और उसके बाद मैं आया, दोबारा आने के बाद मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी के 213 नंबर में गया कि मुझे आरटी फर्स्ट अपील का जवाब दिए। तो इन्होंने मेरे को दोबारा लेटर देकर 8/8/2025 को बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरे को फिर भी आरटीआई का जवाब नहीं दिया और मुझ पर दबाव बनाया कि आप फर्स्ट अपील में ये लिखे कि मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी की कार्रवाई से संतुष्ट हूं, लेकिन मैंने ऐसा मना कर दिया। तो और मैंने ये लिखा कि मैं जिला कार्यक्रम की अधिकारी से असंतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट कैसे हो सकता हूं जब मेरे को कोई ना तो रिकॉर्ड दिया गया और ना ही और मेरे साथ मारपटाई करी गई और मुझ पर को अंदर जेल में भी करा दिया गया। इन सब अधिकारियों ने मिली भगत करके मेरे और मुझे धमकी भी दी गई। मैंने जब ये रिकॉर्डिंग जो कि बगैर जांच के एटीआर पर साइन करते लक्ष्मी सीडीपीओ की इनके उच्च अधिकारी से दी सुनवाई, तो उन्होंने मुझे ये वार्निंग दी कि आपको क्या अधिकार है कि आप किसी अधिकारी की रिकॉर्डिंग करो? मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटा दूंगी। अब तो जेल से बाहर आ गया है, किसी तरह से बच गया तू, नहीं तो अब की बार ऐसा जेल में कराऊंगी कि दोबारा तू आ नहीं सकेगा, कभी शक्ल नहीं दिखा सकेगा। तो देख सकते हैं अनिल कुमार ने बताया कि किस तरीके जब उन्होंने इनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करनी चाहिए, उनकी रिकॉर्डिंग तक दी, जिसमें जो उच्च अधिकारी है जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रही थी और इन पर दबाव बना रही थी कि ये बिना मतलब जांच में शामिल हुए, बिना किसी कार्रवाई पर अमल हुए उस पर साइन कर दें। अनिल कुमार ने यह भी बताया कि उन पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है और उनसे भी उच्च अधिकारी जो है, अगर उनके पास भी ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है उच्च अधिकारी भी यही कहते हैं कि अब तो केवल और केवल तुम्हारे साथ मारपिटाई की गई या 7 दिन की सजा हुई है, उसके बाद भी अगर आप लोगों ने
अपनी शिकायत वापस नहीं ली या समझौता नहीं किया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये कहना है अनिल शर्मा का, जिनके साथ एक बार मारपिटाई भी हो चुकी, 7 दिन की सजा भी ये काट चुके हैं निर्दोष होते हुए। तो देख सकते हैं आरटीआई लगने के बाद भी आरटीआई का कोई जवाब नहीं मिलता। 42 दिनों तक आरटीआई पेंडिंग पड़ी रहती है। उसके बाद फर्स्ट अपील पर जैसे ही ये वहां पर अपनी फर्स्ट अपील के लेकर के उनका जवाब लेने के लिए जाते, क्योंकि इनके पास लिखित में लेटर आता है कि आप कार्यालय में आइए और अपनी जो आरटीआई लगा रखी है उसका जवाब लेके जाइए फर्स्ट अपील का। तो वहां पर अपील का जवाब देने की बजाय इनके साथ मारपीट होती है और उसके साथ साथ इन पर मुकदमा दर्ज करवा के इनको जेल तक करवा दी जाती है। लेकिन मामला अभी भी पेंडिंग है। तो देख सकते हैं आप, एक छोटी सी पोस्ट पर भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर का अंदाजा आप इस खबर से ही लगा सकते हैं और लगा सकते हैं इस इंटरव्यू से जो अनिल भाई ने आज इंडिया की दहाड़ पर दिया। तो अगर आप भी सोच रहे हैं किसी सरकारी कर्मचारी से पंगा लेने की तो जरा समझिए, जरा मैं ठहरिए। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जयंत सिन्हा जी से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मुझे न्याय दिलाया जाए और ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। आज मैं परेशान हूं, आज मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो कल किसी के साथ भी होगा, हो सकता है ऐसा। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके, जब हमारी हरियाणा सरकार आम जनता के लिए इतना कुछ कर रही है, हर फैसिलिटी देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भ्रष्ट कर्मचारी उनको लाभ पहुंचने नहीं दे रहे हैं, तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो देख सकते हैं, एक बार आप लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, सीएम विंडो में अगर आप भी कोई शिकायत लगाते हैं तो उस पर गौर कीजिए और समय समय पर उसकी जो है सुध जरूर लेते रहिए, क्योंकि सीएम विंडो को भी आज लोगों ने एक मजाक बना करके रख दिया है। हालांकि हरियाणा सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी फैसिलिटी लोगों को दी गई थी कि अगर उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता तो सीएम विंडो पर अपनी शिकायत दे करके उनका निदान पा सकते हैं। लेकिन सीएम विंडो पर बैठे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इसे धता बता दिया है और उसी का नतीजा आज आप लोगों के सामने है। ये इंटरव्यू अनिल भाई का, जिसमें आप साफ साफ जान सकते हैं कि अगर आपने भी सीएम विंडो तक में भी शिकायत लगा दी तो फिर भी आपका कुछ नहीं बनने जब मुझ वाला। पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया और मुझे जेल करा दिया गया, जेल में भेज दिया गया और मैं जमानत पे बाहर आया, तो मैंने एक अपनी दरखास्त डीजीपी साहब को भी लगाई थी, जिस 65 बी के टीबी के नाम से, लेकिन उस पर भी कोई वो नहीं करी गई कार्रवाई, उस पर भी तफ्तीश जारी है करके उस दरखास्त को भी बंद कर दिया गया और ये मेरे पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मेरे पर किस आधार पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जो लेडीज मुकदमा मेरे पे लगाया गया है, ये किस आधार पर हुआ है। मैं इस चीज की न्याय चाहता हूं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए बताइए जरूरगा कि जो भाई इस भाई ने सारी बातचीत बताई उसके तहत ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों पर क्या कुछ कार्यवाही होनी चाहिए जो चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं।